बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये CSS3 की सीरीज़ का लेक्चर 11 है कि जिसके अंदर हम CSS की शेडो पढ़ लेंगे। शेडो दो किस्म के होते हैं, एक टेक्स्ट शेडो और एक बॉक्स शेडो। तो यहाँ पे मैंने एक एक्स एक्सेस की और वाई एक्सेस की एक ग्राफ डिज़ाइन कर दिया है कि अगर हम पॉजिटिव में वैल्यू दे एक्स एक्सेस में तो ये हॉरिजॉन्टल राइट साइड की तरफ जाएगी, अगर हम नेगेटिव में वैल्यू दे तो ये लेफ्ट साइड पे चले जाएगी शेडो। और अगर हम वाई एक्सेस में अगर हम पॉजिटिव में वैल्यू दें तो ये टॉप की तरफ चली जाएगी शेडो, और अगर हम पॉजिटिव में वैल्यू दें तो ये बॉटम की तरफ चली जाएगी। अब यहाँ पे मैंने एक इस प्रॉपर्टी की सिंटैक्स भी ड्राई कर दिया है कि अगर हम टेक्स्ट शेडो लिख ले, टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी, तो ये टेक्स्ट शेडो के लिए टेक्स्ट के लिए अप्लाई होगी और बॉक्स शेडो बॉक्स के लिए अप्लाई होगी। फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर कुछ वैल्यू भी दे दिया है। फर्स्ट वैल्यू 2 पिक्सल मैंने दे दिया है। तो यहाँ पे नीचे मैंने लिखा है कि एच शेडो, तो इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल शेडो, एक्स एक्सिस पे जो शेडो आ रहा है तो ये फर्स्ट वैल्यू से आ जाएगी। अगर हम नेगेटिव में देंगे तो लेफ्ट की तरफ जाएगी, और अगर हम पॉजिटिव में देंगे तो फिर पॉजिटिव की तरफ एक्स एक्सिस में चली जाएगी हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने दूसरा वैल्यू दे दिया है 3 पिक्सल, तो और इसके ऊपर मैंने लिखा है वी शेडो, इसका मतलब है कि वर्टिकल शेडो। तो अगर हम नेगेटिव में वैल्यू दे तो ये टॉप की तरफ इसकी शेडो टॉप की तरफ एक्सपेंड हो जाएगी, और अगर हम पॉजिटिव में वैल्यू दे तो ये नीचे की तरफ जाएगी। फिर इसके बाद मैंने ब्लर लिखा है और एक वैल्यू भी दे दिया है। तो अगर हम कोई भी वैल्यू इसके बाद है थर्ड वैल्यू तो वो टेक्स्ट को ब्लर कर देगी। और फिर इसके लास्ट में हमने एक कलर दे दिया है, रेड कलर। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिकल दिखा देते हैं कि हम कैसे टेक्स्ट शेडो और बॉक्स शेडो को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक CSS फाइल भी क्रिएट कर दिया है और इसके साथ साथ HTML भी क्रिएट कर दिया है, दोनों को क्रिएट कर दिया और कंबाइन भी कर दिया है, मतलब लिंक भी कर दिया है। और इसी को मैंने वेट, हाइट और इसके साथ साथ बॉर्डर, मार्जिन, लेफ्ट और टॉप, ये प्रॉपर्टी इसकी है इसके ऊपर, और यही डिज़ाइन बन गया है। तो इसके बाद हम यहाँ पे शेडो यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बॉक्स शेडो यूज़ कर लेते हैं। तो बॉक्स शेडो के लिए हम बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी ही लिख लेंगे। यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल के लिए एक पहली वैल्यू यूज़ कर लेंगे। अगर मैं 4 पिक्सल दे दूँ तो यह हॉरिजॉन्टल शेडो होगी। फिर इसके बाद हम वर्टिकल के लिए दूसरा वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो 5 पिक्सल मैंने दे दिया, तो आप देख सकते हैं कि एक शेडो आ गई, इसके ऊपर एक शेडो आ गई जो 5 पिक्सल नीचे की तरफ है और 4 पिक्सल राइट साइड की तरफ है। अगर मैं ये 4 पिक्सल वाला बढ़ा दूँ, इसको मैं 8 कर, तो आप देख सकते हैं कि राइट की तरफ जा रहा है। 10 कर लेते हैं और इस तरह से 13। आप देख सकते हैं कि ये राइट की तरफ जा रहा है। यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब भी कर दिया कि अगर हम पॉजिटिव में वैल्यू दें तो एक्स एक्सिस में राइट की तरफ चले जाएगी। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम कोई भी वैल्यू दें इसके बाद तो ये ब्लर में शेडो को ब्लर कर दी। यहाँ पे हम दे देते हैं कोई भी वैल्यू 5 पिक्सल। आप देख सकते हैं कि ये ब्लर हो गई। तो अगर मैं ये बढ़ा दूँ इस वैल्यू को, आप देख सकते हैं कि और भी ब्लर हो गई। अच्छा, इसको मैं कम कर लेता हूँ और अब हम नेगेटिव में ही ट्राई कर लेते हैं। नेगेटिव में आप देख सकते हैं कि अब हॉरिजॉन्टल में नेगेटिव और राइट की तरफ चली गई शेडो, और अगर हम यहाँ पे 5 को नेगेटिव में दे तो ये टॉप की तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप बॉक्स शेडो को यूज़ कर सकते हैं। और हम यहाँ लास्ट में कलर भी दे सकते हैं, कोई भी कलर। आप देख सकते हैं शेडो को हम कलर भी दे सकते हैं। अगर हम यही आप देख सकते हैं कि ये शेडो जो है ये आउटसाइड है। अगर हम इनसाइड यूज़ करना चाहते हैं तो इनसेट यूज़ कर सकते हैं। इनसेट, आप देख सकते हैं कि अंदर की तरफ आ गई ये शेडो। इस तरीके से आप इनसेट भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम मल्टीपल शेडो यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। मल्टीपल शेडो को लिखने के लिए हम मल्टीपल वैल्यू देंगे। तो कैसे, यहाँ पे हम कॉमा डाल देते हैं और ये जो ब्लरनेस है इसको मैं हटा देता हूँ, और फिर इसके बाद
मैं यहाँ पे एक कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ। अगर मैं 14 पिक्सल और इसी को पॉजिटिव में कर लेते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। 14 पिक्सल और फिर इसके बाद फिर 14 पिक्सल। तो आप देख सकते हैं कि दूसरा शेडो, इसके ऊपर दूसरा शेडो ऐड होगी। अब हम दोबारा से इसी को कोई भी कलर दे सकते हैं। अगर मैं ब्लू दे दूं तो आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर ऐड हो गई। इस वैल्यू का हम कम भी कर सकते हैं 10 और इसको भी 10 कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम तीसरा शेड भी ऐड कर सकते हैं इसी तरीके से 12 पिक्सल और फिर 12 पिक्सल और इसके साथ साथ येलो। आप देख सकते हैं कि येलो भी ऐड हो गई। अगर मैं इसी को चेंज कर लूँ, यहाँ से कोई आवर लगा दूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल शेड भी लगा सकते हैं। हेडिंग ऐड कर लेता हूँ और हेडिंग के ऊपर ही हम यूज कर लेते हैं शेडो टेक्स्ट शेडो। यहाँ से अब मैं टारगेट कर लेता हूँ टेक्स्ट को H1 से और फिर यहाँ पे हम शेडो देंगे। तो टेक्स्ट शेडो के लिए हम टेक्स्ट शेडो ही यूज़ कर लेते हैं। और जिस तरह हमने ये ऊपर वैल्यू दे दिए तो उसी तरीके से हम यही वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख ले कि अगर मैं 5 पिक्सल दे दूँ तो ये हॉरिजॉन्टल वाई एक्स एक्सिस पे यूज़ हो जाएगी, अप्लाई होगी। और अगर इसके बाद मैं कोई भी वैल्यू दूँ तो ये वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस पे यूज़ होंगी, अप्लाई होंगी। फिर इसके बाद मैं कलर दे सकता हूँ और इसको ब्लर भी कर सकता हूँ। ब्लर के लिए हम थर्ड वैल्यू यूज़ कर लेते हैं। सॉरी, मैंने ब्लर लिख लिया, तो थर्ड वैल्यू आप देख सकते हैं कि ये ब्लर भी होगी। तो इस वैल्यू का अगर मैं छोटा कर लूँ शायद थोड़ा फिर अच्छा नज़र आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि अब कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और फिर इसके बाद कॉमा लगा के पेस्ट कर लेता हूँ। और ये जो वैल्यू मैंने दे दिए है इसको कम कर लेते हैं 4 और थोड़ा ब्लर भी कर लेते हैं। ब्लर को बनाने के लिए 5 पिक्स आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट शेडो और बॉक्स शेडो यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को सही से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।